ओके, तो हम लोग अभी फाइल हैंडलिंग तक पहुंच चुके हैं और मैंने सब कुछ समझा दिया। अभी फाइल हैंडलिंग स्टार्ट करते हैं। फाइल हैंडलिंग सी प्रोग्रामिंग में कैसे यूज़ करते हैं और कैसे काम करता है। तो फाइल हैंडलिंग का डेफिनेशन थोड़ा सा देख लेते हैं। डेफिनेशन नहीं बोलेंगे इसको। तो यहाँ पे लिखा है फाइल हैंडलिंग इन सी इनेबल्स अस टू क्रिएट, अपडेट, रीड एंड डिलीट the file stored on the local file system through our C program। तो यहाँ पे जो है फाइल हैंडलिंग बेसिकली क्रड ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए किया जाता है। तो क्रड ऑपरेशन यही होता है कि क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट। ओके, तो क्रड ऑपरेशन बाकी माई एसक्यूएल जो यूज़ करते होंगे या फिर एसक्यूएल कमांड वो लोग को पता होगा। तो प्रोग्रामिंग में ये टर्म होता है, क्रड का मतलब यही होता है क्रिएट, अपडेट, रीड, अपडेट, डिलीट। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप लोग ने ये टॉपिक यहाँ पे सीख लिया तो फिर दूसरा कोई भी लैंग्वेज में आप लोग को यूज़ करना आ जाएगा। ओके, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ जाएगा। और बेसिक यही चीज़ है कि कॉन्सेप्ट इज़ पावर। तो कॉन्सेप्ट आप लोग को ये समझ में आ जाना चाहिए। और हर चीज़ मतलब कि हर कोई भी प्रोग्राम आप बनाओगे उसमें ये चीज़ का ज़रूरत पड़ता ही है। ओके, तो आप लोग कोई भी प्रोग्राम बनाओ उसमें जो है आपका, सपोज़ आप लोग ने कोई प्रोजेक्ट बनाया है स्कूल या कॉलेज के लिए, तो उसमें ये चारों चीज़ होना ही चाहिए तो ही आपका प्रोजेक्ट सबमिट होता है। ओके, तो कोई भी आप बेसिक सा भी प्रोजेक्ट ले लो उसमें ये चीज़ परफॉर्म होनी चाहिए। तो आपके जो प्रोफेसर या फिर सर टीचर जो भी रहेंगे वो यही बोलेंगे कि आपके प्रोग्रामिंग में जो है ये चीज़ होना चाहिए डेटाबेस के थ्रू। तो यहाँ पे हम लोग डेटाबेस की बात नहीं करेंगे, वो अलग चीज़ है और अलग चीज़ में बात करेंगे उसको। तो यहाँ पे फाइल हैंडलिंग जो है ये हम लोग को क्रड ऑपरेशन करने के लिए जो है इनेबल करता है सी प्रोग्रामिंग के अंदर, विद इन सी प्रोग्राम। और ये भी कि आपका जो क्रड ऑपरेशन है वो कहाँ पे परफॉर्म होगा, कोई डेटाबेस में नहीं होगा, मतलब कि कोई एक्सटर्नल डेटाबेस में नहीं होगा, ये आपके लोकल फाइल सिस्टम के अंदर ही परफॉर्म होने वाला है। तो इसके अंदर क्या क्या ऑपरेशन है वो देख लेते हैं। सबसे पहला ऑपरेशन है क्रिएशन ऑफ द न्यू फाइल। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको कुछ भी ऑपरेशन करना है तो आपको एक फ़ाइल की ज़रूरत पड़ने वाली है। हो सकता है कि वो फाइल पहले से ही हो, अगर ना हो तो आपको वो फाइल को क्रिएट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको ओपन करना पड़ेगा, ओपनिंग एन एग्जिस्टिंग फाइल। तो आप लोग जो है आप लोग इस फाइल हैंडलिंग के कॉन्सेप्ट से आप लोग फाइल को क्रिएट कर सकते हो। उसको अगर फाइल कोई ऑलरेडी प्रेजेंट है तो उसे ओपन कर सकते हो। उसके बाद रीड कर सकते हो फाइल के अंदर से। तो सपोज़ आपने आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में कोई एक फ़ाइल पड़ा है, उसके अंदर कुछ टेक्स्ट या कुछ भी लिखा हुआ है, अगर वो आप लोग को रीड करना है कि उसके अंदर कंटेंट क्या है तो आप लोग उसे रीड कर सकते हो, या तो आप लोग राइट कर सकते हो, राइटिंग टू द फाइल। मतलब कि आपके जो फाइल है उसके अंदर अगर कंटेंट है या नहीं है तो भी आप लोग जो है उसके अंदर कंटेंट को ऐड कर सकते हो। ओके, यानी कि राइट कर सकते हो। उसके बाद है डिलीटिंग द फाइल। तो अगर आपको कोई फाइल पसंद नहीं है तो आप लोग जो है सी प्रोग्राम के थ्रू उसको डिलीट भी कर सकते हो। तो यहाँ पे फंक्शंस देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ मैंने 11 फंक्शंस उठाए हैं और ये आप लोग को मिल जाएगा गीक फॉर गीक्स या फिर जावा ट्यूटोरियल पॉइंट। ये सारे वेबसाइट में आप लोग को एकदम डिटेल में मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला है वो है एफ ओपन। तो ये एफ ओपन क्या करता है फंक्शन, तो यहाँ पे जो है ओपन्स न्यू और एग्जिस्टिंग फाइल। तो यहाँ पे अगर आपने नया फाइल बनाया है या फिर पुराना फाइल आपका ऑलरेडी प्रेजेंट है तो उसे ओपन करने का काम कौन करता है, एफ ओपन फंक्शन। उसके बाद है एफ प्रिंट एफ फंक्शन। तो राइट डेटा इनटू द फाइल। तो ये जो एफ प्रिंट एफ फंक्शन है, हम लोग ने प्रिंट एफ देखा था। प्रिंट एफ क्या करता है, आपको कंसोल पे एक मैसेज देने का काम करता था, लेकिन अगर आप एफ लगा दोगे स्टार्टिंग में तो वो जो है
कंटेंट आपका डिस्प्ले नहीं करेगा, वो आपका जो कंटेंट है वो आपके फाइल के अंदर राइट कर देगा। उसके बाद सेम स्कैनएफ, तो स्कैनएफ का फंक्शन आप लोग को पता ही है कि वो रीड करता है, लेकिन वो कंसोल से रीड करता था। लेकिन आप अगर एफ लगा दोगे स्कैनएफ के पहले, तो वो रीड कहाँ से करेगा, वो एक फाइल से रीड करेगा। उसके बाद है एफ पुट सी, तो ये भी आपका जो राइट ए कैरेक्टर इनटू द फाइल, तो ये जो पुट सी है, जो कैरेक्टर है उसको राइट करने का काम करता है। यानी कि आपका जो प्रिंट एफ है सेम एज पुट सी काम करता है, और जो गेट सी है वो सेम एज स्कैनएफ काम करता है, लेकिन ये एक कैरेक्टर वाइज काम करता है। ओके, ये आपका स्ट्रिंग भी एक साथ ले लेगा स्कैनएफ, लेकिन ये जो पुट सी और गेट सी है वो कैरेक्टर वाइज काम करता है। अगर आपको पूरा स्ट्रिंग लेना है तो उतना हिसाब से कैरेक्टर आपको पुट करना पड़ेगा। तो अगर आप एफ पुट सी लगा दोगे तो आप फाइल के अंदर कुछ भी राइट कर सकते हो, और एफ गेट सी लगाओगे तो कुछ भी रीड कर सकते हो। उसके बाद है एफ क्लोज, तो एफ क्लोज होता है आपके फाइल को क्लोज करने का काम करता है। उसके बाद एफ सिक फंक्शन है, तो ये एफ सिक फंक्शन क्या करता है, सेट द फाइल पॉइंटर टू गिवन पोजीशन। तो यहाँ पे होता यह है कि आपने सपोज कोई एक फाइल बनाया है और आपके फाइल में कोई 10 कैरेक्टर्स का कुछ लिखा हुआ है। ओके, 10 कैरेक्टर्स है, आप चाहते हो कि आपका जो पॉइंटर है, यानी कि ये जो माउस पॉइंटर है मेरा अभी रेड कलर का, या फिर आप लोग कोई भी टाइपिंग करते हो तो आपका पॉइंटर जो है लास्ट में रहता है, लास्ट कैरेक्टर के बाद एंड में रहता है। तो आप चाहते हो कि अगर आपका जो वो माउस पॉइंटर है या फिर जो माउस ब्लिंक हो रहा है, तो वो माउस आपको चाहते हो कि 5 कैरेक्टर के बाद आ जाए, तो उसके लिए जो है एफ सिक का फंक्शन यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है एफ पुट डब्ल्यू, तो ये क्या करता है, राइट्स एन इंटीजर टू फाइल। तो आप अगर कोई इंटीजर वैल्यू यानी कि 1 से लेके या फिर होल नंबर आप लोग फाइल के अंदर राइट करना चाहते हो, तो आप जो है एफ पुट डब्ल्यू का यूज़ कर सकते हो। उसके बाद एफ गेट डब्ल्यू क्या करेगा, ये आपका स्कैनएफ जैसा काम करता है, रीड करेगा लेकिन इंटीजर वैल्यू को रीड करेगा। उसके बाद है एफ टेल, तो यहाँ पे रिटर्न्स करंट पोजीशन। तो अगर आपको जानना है कि आपका जो कर्सर या फिर जो भी ब्लिंक कर रहा है माउस पॉइंटर वो कहाँ पे है, आपको अगर पता करना है तो ये जो फंक्शन है वो आपकी हेल्प करेगा। उसके बाद है रिवाइंड, तो रिवाइंड क्या करता है, सेट्स द फाइल पॉइंटर टू द बिगिनिंग ऑफ द फाइल। तो यहाँ पे ये करेगा फाइल के अंदर जो भी पॉइंटर होगा आपका, या तो वो लास्ट में होगा या तो आपने सीक लगाया होगा तो कहीं पे वो होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एकदम बिगिनिंग में आ जाए, स्टार्टिंग में जहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो वहाँ पे आप लोग का रिवाइंड फंक्शन काम आने वाला है।